हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्य पुस्तिका 50 से लेकर 55 तक भरेंगे। सबसे पहले आपको निकाल लेना है कार्यपत्रक 50 के पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इसमें चार नाम दिए गए हैं, इसमें एक गलत है, उस पर आपको घोड़ा लगाना है। जैसे आकाश हो गया, वृक्ष हो गया दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर पहाड़ छप रहा है। इसी लाइन में आपको पवन पर घोड़ा लगाना है, पवन लिख रखा है। और चौथे नंबर पर बादल छप रहा है, उस पर आपको सबसे पहले आगे कमल के यहाँ पे आपको गोला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बता रखा है एक एक समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे मानव का मनुष्य हो गया, रास्ता को पथ हो गए, ईश्वर को भगवान हो गया, बल को शक्ति हो गया, मित्र को दोस्त, किताब को पुस्तक हो गया, सांप को स्वच्छ हो गया, खुशी को हर्ष हो गया। ये समानार्थी शब्द हैं। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रखा है कि दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखना है। जैसे फूल का सही समानार्थक शब्द होगा सुमन, तो सुमन आपको यहाँ पे लिखना है इस खाली स्थान में। और दूसरे नंबर पर आपको दोस्त लिख रखा है, वहाँ पर आपको भरना है मित्र, ये वाला, तो यहाँ पर भर लेना है। तीसरे नंबर पर आपको दे रखा है बगीचे में, तो आपको यहाँ पे उद्यान लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आपको वैसे का वैसे ये लिख देना है। आगे आपको भरना है पत्ता पे, आपको भरना है पात, जो लिख रखा है मैंने पात, ये आपको भर देना है। अब हम आगे चलेंगे कार्यपत्रक 51 और पेज नंबर है 68। 51 के पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य लिखना है। जैसे मैंने कल जंगली पशु देखे थे, तो नया वाक्य लिखने हैं मैंने कल पालतू पशु देखे थे। जंगली का विलोम शब्द होगा पालतू। खे वाले में आपको पढ़ना है मैं आज बहुत दुखी हूँ। जैसे यहाँ पर लिख रखा है खुशी, तो यहाँ पर दुखी हो जाएगा। गे से गमला वाले में चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है चिड़ियाघर में पशु गुलाम रहते हैं, तो इसका आज़ाद का विलोम शब्द होगा गुलाम। तो गे से कड़ी वाले में आपको भर लेना है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसे व्यापार में हानि हुआ। ऐसी ऐसी लाइन आपको लिख देनी है आपकी कार्य पुस्तिका में। अब हम आगे चलेंगे। तो गुलशन डरपोक है, तो डरपोक यहाँ पर विलोम शब्द होगा गुलशन नीडर है। चे वाले में आपको भरना है गणित एक कठिन विषय है। यहाँ पर सरल लिख रखा है, तो यहाँ पर कठिन विषय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है। जिसमें सूरज सुबह उगता एवं, तो यहाँ आपको शाम लिखना है। और मीना बहुत मेहनती एवं राहुल आलसी लिखना है यहाँ पर इस खाली स्थान में, कैसे खरगोश वाली लाइन में। अब हम तीसरी लाइन में चलेंगे। कच्चे का विलोम होगा पक्के। और गैस घड़ी वाले में इसमें प्रश्न लिख रखा है, इसका विलोम शब्द होगा ए प्रश्न। यहाँ पर आपको ए प्रश्न लिखना है, जैसे मैंने भर रखा है वैसे के वैसे आपको भर देना है। और अब हम अगले पेज में चलेंगे। कार्यपत्रक 52 और पेपर नंबर है 71, पेज नंबर 71 है और कार्यपत्रक 52 है। कार्यपत्रक 52 में आपको पहला क्वेश्चन है, जिसमें दी गई कविता को आपको पढ़कर आगे बढ़ाना है। जैसे गुड़िया कैसे, तो आपको यहाँ पे लिखना है सुनेगी। और इसमें भी देर का खाली स्थान में सुनेगी गुड़िया कैसे सुनेगी, आपको ऐसे की वैसी लाइन आपको उतार लेनी है अपनी कार्य पुस्तिका में। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे, जिसमें हाथी की कान लगाकर गुड़िया ऐसे, यहाँ पे लिखना है सुनेगी। और यहाँ पे भी आपको लिख देना है सुनेगी। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपको पढ़ देना है। अब नीचे वाली लाइन में लिखना है कागज़ की गुड़िया की जीभ नहीं है। और उसकी निचली वाली लाइन में लिखना है गुड़िया कैसे बोलेगी। और गुड़िया कैसे बोलेगी वैसी लाइन आपको वापस लिख देनी है। तीसरी लाइन में आपको पढ़ना है तोते की जीभ लगाकर, आपको वैसे लिख देना है। और पांचवी लाइन में आपको पढ़ना है गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें
बता रखा है। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। जैसे इन शब्दों को नीचे वाले इसमें काम में लेना है। जैसे सारी रेत चीनी होती तो बड़ा मज़ा आता, बाग लगे आम के होते बड़ा मज़ा आता, शरबत झरने के होते तो बड़ा मज़ा आता, हलवे का पहाड़ होता तो बड़ा मज़ा आता, घर पर लड्डू उगते बड़ा मज़ा आता, 1 रुपये किलो मिलती मिठाई तो बड़ा मज़ा आता। ऐसे कैसे आपको भर देना है, आप देख सकते हैं, वैसे वैसे आपको पढ़ना है। अब हम आगे चलेंगे कार्यपत्रक 53 की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। आपको इसमें क्या पढ़ना है? लाल, कमज़ोर, खट्टा, तीखी, तेज। इस पहले क्वेश्चन में आपको ये सारे पढ़ देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस 2 में आपको पढ़ना है भला आदमी, गहरा तालाब, घना पेड़। आपको घना लिखना है, पेड़ वैसे ही लिख रखा है। मोटी लिखना है, मोटी गांठ, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। तो आपको ये जो मैंने लिख रखा है वैसे वैसे आपको उतार लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये प्रॉब्लम आ रही है सर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। इसमें बता रखा है नीचे लिखे वाक्य में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा करना है। जैसे सीमा ताज़ा फल खाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में है नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आई। 3 वाले में भर है सैनिक वीर होते हैं। 4 वाले में मेरे घर के आगे लाल फूल खिलते हैं। 5 वाले में सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। तो आपको यहाँ पर झूठ नहीं बोला ऐसे लिखना है, झूठ लिखना केवल। अब हम आगे चलेंगे कार्यपत्रक 54 की तरफ। कार्यपत्रक 54 सब निकाल लो। इसमें आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ना है, बहुत ही ईजी है। इसमें आपको पहले क्वेश्चन के पहले डब्बे में आपको राइट का निशान लगाना है। कविता में कपड़े लटके हुए हैं रस्सी पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जबरू कुत्ता लेटा हुआ था गाय के पास। तो आपको इसी पहले वाले डब्बे में भी राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको पढ़ना है चाची सूप पिछले आंगन में पटक रही थी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको पढ़ना है गैया पीपल की छाया में घास चबा रही थी। आपको वैसे वैसे ही लिख देना है। अब आया क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको पढ़ना है क्योंकि उसका पेट भर गया था और वह आराम करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़ना है कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े बनना है। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। जैसे गाय का बहुवचन क्या होगा? गाय हो जाएगा। कुत्ता का बहुवचन होगा कुत्ते। रस्सी का बहुवचन क्या होगा? रस्सियाँ। और आँख का बहुवचन होगा आँखें। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको पढ़ना है दही, घी, मक्खन, बर्फी, माता, पनीर। इसमें आपको ये पढ़ लेना है। इसमें आपको ये नहीं भरना है, जैसे ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें आपको ये नहीं भरना, बाकी सब भर देना। और कार्यपत्रक 55 में हम चलेंगे, जिसके पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें आपको कैसे कबूतर वाली लाइन में आपको पढ़ना है इस परिवार में 10 सदस्य रहते हैं। आपको ये वाली लाइन के वाली में लिख देनी है। और अब हम चलेंगे खे वाली में। खे में आपको लिख देना है अनीता मम्मी, किरण देवी दादी जी, अजय भाई, अनुराग शर्मा पापा हैं, अनुष्का बहन है। अब घे वाली लाइन में लिखना है आपको, एक तो अजय लिख देना है और उसके नीचे लिख देना है अनुष्का और मैं। आपके परिवार से कौन कौन विद्यालय जाता है, तो ये आपको अपना नाम भी लिख सकते हैं। इसमें दोनों अपने परिवार के सदस्यों का नाम भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला है गे वाला, आपके दादाजी के क्या पहनते हैं? तो धोती और कुर्ता पहनते हैं, तो आपको धोती कुर्ता लिख देना है। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे। इसमें देर कहें आपके पापा क्या काम करते हैं? तो कपड़े की दुकान पर काम करते हैं या खेत पर काम करते हैं, ऐसे लिख देना है आपको। और अब हम चे वाली लाइन में चलेंगे। इसमें आपको लिख देना है आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्र होता है। तो एक तो दीपावली पर, होली पर, रक्षाबंधन पर और नवरात्र पर, इन चारों का नाम लिख देना है। और वीडियो कैसे लगा है
कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।